Hello बच्चों पार्टी, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल स्टडी जोन. आई होप यू आर वेल एंड डूइंग ग्रेट. टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस वेपर प्रेशर. आज के लेक्चर में हम लोगों को देखना है कि वेपर प्रेशर क्या होता है. तो सबसे पहले हम आपको ये बता दें कि वेपर प्रेशर का डेफिनेशन क्या होता है. तो वेपर प्रेशर होता है द प्रेशर एक्सर्टेड बाय अ वेपर. वाई वेपर लिख सकते हैं या तो बाई वेपर लिखते हैं. ऑन द सरफेस ऑफ लिक्विड एट इक्विलिब्रियम स्टेट कोल्ड वेपर प्रेशर. इसे हम कहते हैं वेपर प्रेशर. मतलब क्या होता है ये बताते हैं कि जो प्रेशर एक्सर्टेड होता है वेपर के द्वारा. हाँ, तो ये वेपर प्रेशर क्या होता है. जो प्रेशर एक्सर्ट मतलब होता है जो प्रेशर लगाया जा रहा है. जैसे ये हमारा कंटेनर है, ये हमारा कंटेनर है और इसके अंदर हम कोई भी लिक्विड ले लिए. मान लेते हैं कि वाटर ले लिए और ये हम कंटेनर के ऊपर कोई भी चीज़ से ढक दिए हैं हम इसको. तो यहाँ पे जब हम इसको नीचे से हीट करेंगे या तो इसके अंदर एनर्जी फॉर्म होगा, इनिशिएट होगा जब हम इसको बर्नर से करेंगे हीट. तो ये क्या करेगा, इस तरीके से नीचे से प्रेशर लगाएगा ना. तो यही है कि ये लिक्विड है हमारा और लिक्विड के द्वारा जो प्रेशर लगाया जा रहा है इक्विलिब्रियम स्टेट में. कौन से स्टेट में? इक्विलिब्रियम स्टेट में. तो हम उसे कहते हैं वेपर प्रेशर. तो ये आपको समझ में आ गया होगा. एक चीज़ और बता देते हैं, नोट करके याद रखिएगा. इक्विलिब्रियम स्टेट क्या होता है? एट इक्विलिब्रियम state the rate of evaporation is equals to rate of condensation. ये क्या होता है देख लीजिए. मतलब कि इक्विलिब्रियम स्टेट पे जो रेट ऑफ एवोपरेशन होता है वो किसके बराबर होता है? कंडेंसेशन. एवोपरेट का मतलब होता है कि भाप बन के जो उड़ रहा है और कंडेंसेट का मतलब होता है कि जो भाप है हमारा वो पानी में चेंज होता है. वो इक्वल होता है कब? इक्विलिब्रियम स्टेट में. ये हमारा इक्वल होता है. सबसे पहले अब हम आपको बता दें और कि कौन कौन सा फैक्टर्स पे ये अफेक्ट करता है. फैक्टर्स अफेक्टिंग वेपर प्रेशर. इन विच फैक्टर वेपर प्रेशर डिपेंड्स. कौन कौन सा फैक्टर पे ये डिपेंड करता है. तो हम बता देते हैं आपको कौन कौन सा फैक्टर पे करता है. तो वेपर प्रेशर जो होता है, वेपर प्रेशर ये होता है हमारा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू escaping टेंडेंसी ऑफ मॉलिक्यूल. और ये फिर होता है इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू फोर्स ऑफ एट्रैक्शन. और ये होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर. और ये होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सरफेस एरिया. अब ये क्या क्या चीज़ है हम ये बता देते हैं आपको. तो ये हम बता दे रहे हैं आपको कि उतना ज़्यादा वेपर प्रेशर होगा जितना स्केपिंग टेंडेंसी होगा कोई भी मॉलिक्यूल का. जैसे यहाँ पे H2O वाटर मॉलिक्यूल्स है, तो ये जितना वाटर यहाँ पे एवोपोरेट होगा उतना वेपर प्रेशर होगा. तो जितने ज़्यादा स्केप होंगे मॉलिक्यूल उतने ज़्यादा वेपर प्रेशर होंगे. जितने ज़्यादा फोर्स ऑफ एट्रैक्शन मतलब कि एट्रैक्शन का मतलब होता है आकर्षित बल. जितने ज़्यादा उसके अंदर आकर्षित बल होंगे उतने वेपर प्रेशर कम होंगे. टेम्परेचर हम जितने बढ़ाएंगे, जितना हम टेम्परेचर को हाई करेंगे उतना ज़्यादा वो हीट होगा और उतने ज़्यादा वो क्या होगा, इनिशिएट होकर के वो वेपर प्रेशर बन के निकलेगा. जितने ज़्यादा सरफेस एरिया होंगे उतना ज़्यादा वेपर प्रेशर होगा. तो ये रिलेशन है, ये आपको याद रखना है. अगर आपको पूछे कि वेपर प्रेशर कौन कौन सा फैक्टर पे डिपेंड करते या कौन सा फैक्टर इसको अफेक्ट करते, तो ये सारी चीज़ें आपको याद रहना ज़रूरी है. उसके बाद सबसे पहले जो हम ए नंबर में पढ़ते हैं ये क्या है हमारे नेचर ऑफ लिक्विड. मतलब कि जो हम लिक्विड ले रहे हैं वो किस नेचर का होना चाहिए या किस नेचर की हमारे लिक्विड है वो हम देखते हैं.
तो लिखेंगे इट इज या इफ लिक्विड molecules have greater force of attraction then its escaping tendency is less. Therefore it have low vapor pressure. इसका मतलब क्या है ये समझिए आप कि अगर हम लिक्विड जो ले रहे हैं इफ का मतलब होता है यदि जो हम लिक्विड ले रहे हैं वो तरल पदार्थ जो ले रहे हैं उसकी मॉलिक्यूल्स में ग्रेटर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन मतलब कि उसके मॉलिक्यूल्स के बीच में जो अट्रैक्शन होगा वो ज़्यादा होगा तो उसकी एस्केपिंग टेंडेंसी कम होंगी और जब एस्केपिंग वो कम होगा एस्केप होगा कम बाहर निकलेगा तो उसका वेपर प्रेशर वो कम होगा। ये आपको समझ में आ रहा होगा। इसका एग्जाम्पल क्या वो देखिए। एग्जाम्पल है नॉन वॉलेटाइल लिक्विड के एग्जाम्पल क्या क्या होते हैं? वाटर होते हैं, मिल्क होते हैं। उसके बाद इसके जो होते हैं हैव लो वेपर प्रेशर, वीपी का मतलब होता है वेपर प्रेशर। देन वॉलेटाइल लिक्विड मतलब कि जो नॉन वॉलेटाइल लिक्विड होते हैं उसकी वेपर प्रेशर क्या होता है? कम होते हैं। किससे? नॉन वॉलेटाइल के होते हैं कम, किससे? वॉलेटाइल की। वॉलेटाइल की एग्जाम्पल क्या है? वॉलेटाइल की एग्जाम्पल पेट्रोल हो गया। आप देखते होंगे पेट्रोल पंप पे जब आप जाते हैं तो पेट्रोल जब गाड़ी पे डालते हैं वो तो आपको धूप में लगता होगा, उड़ता होगा, इस तरीके से कुछ इस तरीके से दिखाई देता है ना। ये वॉलेटाइल उग्र होता है, मतलब कि ये एस्केप होने की इसमें ज़्यादा टेंडेंसी होता है। ये खोले अगर हम इसको आसमान के नीचे रख देते हैं तो ये एस्केप होने लगता है, ये उड़ने लगता है, ये वॉलेटाइल है। तो ये आपको समझ में आ गया होगा। दूसरा जो फैक्टर है वो हम देखते हैं टेम्परेचर पर क्या इफेक्ट है इस पर। दूसरा हमारा है टेम्परेचर का मतलब होता है तापमान। एज द टेम्परेचर इंक्रीजेज देन काइनेटिक एनर्जी, के का मतलब होता है काइनेटिक एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूल्स इंक्रीजेज, hence escaping tendency also increases. Therefore vapor pressure increases. vapor pressure increases। मतलब इसका क्या है कि जब हम टेम्परेचर को बढ़ाएंगे तो हमारा काइनेटिक एनर्जी मतलब कि जो रेट ऑफ होता है जो कोलिशन होता है मतलब कि मॉलिक्यूल्स के बीच में जो होता है, जैसे ये वाटर मॉलिक्यूल हमने यहाँ लिया था, यहाँ पे हमने वाटर मॉलिक्यूल को लिया था कंटेनर में, तो जब हम यहाँ पे टेम्परेचर को बढ़ाएंगे तो इसके रेट ऑफ जो होता है कोलिशन होगा वो बढ़ जाएगा और उसके जो काइनेटिक एनर्जी वो बढ़ जाएंगे और फिर क्या होंगे उसके रेट ऑफ जो टेम्परेचर बढ़ जाएंगे तो हेंस एस्केपिंग टेंडेंसी बढ़ जाएंगे और फिर उसके कारण वेपर प्रेशर जो है उसमें इंक्रीजिंग हो जाएगा। तो ये हम देख लिया। अब है हमारा थर्ड फैक्टर जो है वो सरफेस एरिया है। मतलब कि सरफेस एरिया पे क्या इसका इफेक्ट होता है, सरफेस एरिया बढ़ाने या घटाने से क्या होता है। तो हम जानते हैं कि एज द सरफेस एरिया इंक्रीजेज वेपर प्रेशर, वीपी वेपर प्रेशर इंक्रीजेज। ये इंक्रीजेज के साइन है, ये आपको याद रखना। ऊपर के साइन जो होते हैं ये इंक्रीजेज के होते हैं, याद रखिएगा। और अगर नीचे हम ये कर दें मुंह इसका तो ये डिक्रीजेज के हो जाएंगे। तो जब हम सरफेस एरिया बढ़ाएंगे तो इसके क्या होंगे, वेपर प्रेशर बढ़ेंगे। और व्हेन अ नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट इज एडेड
solute is added to solvent, जब नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट को हम ऐड कर रहे हैं किसमें, सॉल्वेंट में, देन सरफेस एरिया decreases and hence vapor pressure क्या होगा, वेपर प्रेशर जो हमारा है ये डिक्रीज होगा ना, तो ये हम डिक्रीजेस की साइन आपको दे दिए, ये हमारा क्या है, डिक्रीजेस की साइन, हम एरो नीचे की ओर दिए, ठीक। तो जब हम सरफेस एरिया को बढ़ा रहे तो हमारा वेपर प्रेशर बढ़ रहा है, और वेन जब हम नॉन वॉलेटाइल का हम मतलब बता दिए कि वैसे लिक्विड जो अपने आप वो स्केप ना हो सके, जैसे वाटर हो गया, वाटर को अगर हम रखते तो वो खुद ब खुद उड़ता नहीं ना, फिर मिल्क हो गया, तो वो अगर हम सॉल्यूट में ऐड कर दिए, वो अगर हम नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट को हम ऐड कर दिए सॉल्वेंट में, तो वो क्या होते हैं, उससे सरफेस एरिया डिक्रीज होते हैं, और उसके कारण क्या होते हैं, वेपर प्रेशर में घटता है, वेपर प्रेशर हमारा घट जाता है। तो आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा कि कौन कौन से फैक्टर डिपेंड किस पे करते हैं। अब हम देखने जा रहे हैं रॉल्ड्स लॉ। रॉल्ड्स लॉ जो ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको आप ध्यान से देखिएगा और इसको याद भी रखिएगा कि ये क्या होता है, किस चीज़ के लिए है। तो ये रॉल्ड्स लॉ इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इससे एग्जाम में क्वेश्चन आता है, डायरेक्ट इसके डेरिवेशन भी आ सकते हैं, ये क्या होता है वो भी पूछ सकता है। तो इसको देखिएगा, इसके लिए केस 1 केस 2 करके हम पढ़ते हैं। केस 1 में हम क्या पढ़ेंगे, केस 1 में हम पढ़ेंगे रॉल्ड्स लॉ फॉर वॉलेटाइल मिसिबल लिक्विड, रॉल्ड्स लॉ फॉर volatile miscible liquid, ये क्या होता है, मिसिबल लिक्विड क्या होता है, ये सारी चीज को हम यहाँ देखेंगे क्या होता है। तो लिक्विड इन लिक्विड सॉल्यूशन, ये जो हमारा है लिक्विड इन लिक्विड सॉल्यूशन है, क्या है, लिक्विड इन लिक्विड सॉल्यूशन, ये हम पढ़ रहे हैं। तो ये क्या कहता है, इट स्टेट्स दैट it's state that if a solution containing two or more volatile miscible liquid then partial वेपर प्रेशर, वीपी हम लिखते हैं शॉर्ट फॉर्म, पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ ईच कंपोनेंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स मोल फ्रैक्शन। इट्स मोल फ्रैक्शन, जैसा कि हमने देखा था वहाँ पे 2 या 2 से अधिक अगर लिक्विड हो रहे थे तो उसके पार्शियल वेपर प्रेशर, इससे पहले हमने पढ़ा था वहाँ पे था कि इसके जो 2 या 2 से अधिक लिक्विड होंगे उसके पार्शियल प्रेशर क्या होंगे, उसके मोल फ्रैक्शन के इनवर्ट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होंगे ना। तो उसी तरीके से यहाँ भी है कि इट्स स्टेट दैट यदि कि अगर कोई सॉल्यूशन है उसमें 2 या 2 से अधिक मिसिबल लिक्विड, घुलने वाली लिक्विड हो, तो उसके वेपर प्रेशर क्या होंगे, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके होंगे, उसके मोल फ्रैक्शन के। तो हम देखते हैं कि ये कहना क्या चाह रहा है। अगर मेरे पास एक लिक्विड है वो ए है और एक बी है, तो ये कहना ये चाह रहा है कि पी ए जो होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू होगा एक्स ए, और पी बी जो होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू होगा एक्स बी। मतलब कि पी ए पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड ए इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स मोल फ्रैक्शन, और पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड बी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स मोल फ्रैक्शन। तो हम जानते हैं कि पी ए को यहाँ पे पी ए लिखेंगे, और ये जब हम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल के साइन को जब हटाते हैं तो हमारे पास आएगा पी नॉट ए, ये नॉट का साइन है, इंटू एक्स ए। यहाँ भी आएगा पी बी इक्वल्स टू पी नॉट बी इंटू एक्स बी, ये हमारे पास आया। अब ये जो हमको मिला यहाँ पे ये टर्म कौन कौन सा टर्म क्या है, ये चीज़ों को आपको पहचानना ज़रूरी है ना, क्योंकि नया टर्म जो जैसे यहाँ पे पी नॉट ए आपको दिख रहा है तो ये क्या है, इसको क्या कहते हैं, ये चीज़ तो जानना ज़रूरी है आपको। तो हम यहाँ पे बता दें आपको कि वेयर, यहाँ पे जो हमारा पी ए है, ये पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड ए इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स मोल फ्रैक्शन। तो हम जानते हैं कि पी ए को यहाँ पे पी ए लिखेंगे और ये जब हम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल के साइन को जब हटाते हैं तो हमारे पास आएगा पी नॉट ए, ये नॉट का साइन है, इंटू एक्स ए। यहाँ भी आएगा पी बी इक्वल्स टू पी नॉट बी इंटू एक्स बी। ये हमारे पास आया। अब ये जो हमको मिला यहाँ पे
ऑफ ए, किसका, ए का, और ए क्या है, लिक्विड है ना, तो हम यहाँ लिखेंगे पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड ए। फिर हमारा पी नॉट ए क्या है, पी नॉट ए इक्वल्स टू है, ये वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड ए है, ये है वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड ए। देखिए यहाँ पे हमने वर्ड यूज किया पार्शियल, यहाँ पे किया वेपर प्रेशर। पार्शियल मतलब ये होता है कि अगर हम कोई भी चीज को पार्शियली देख रहे हैं, मतलब कि उसको पूरी तरीके से नहीं ले रहे हैं, लेकिन यहाँ पे पी नॉट ए जो है ये वेपर प्रेशर है, समझे। उसी तरीके से वेयर यहाँ पे भी ये जो टर्म है इसका भी कुछ ना कुछ होगा। पी भी क्या है, ये पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड बी है, और हमारा पी नॉट बी क्या है, ये है हमारा वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड बी है। समझ में आई बात आपको। अब हम देखेंगे कि इसके आगे क्या करना है। हम लोगों को पता है कि अकॉर्डिंग्स टू डाल्टन्स लॉ, हमने 11th क्लास में डाल्टन की लॉ को पढ़ा, तो वो डाल्टन लॉ के अनुसार क्या होता है, पी टोटल मतलब कि टोटल प्रेशर जो होता है वो पार्शियल प्रेशर ऑफ ए प्लस पार्शियल प्रेशर ऑफ बी के बराबर होता है। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, पी टोटल इक्वल्स टू, अपने को यहाँ लिखना है पी ऑफ ए, ये वाला जो हमारा है ये इसके जो वैल्यू है ये हमें यहाँ पे पुट करना है। तो इसके वैल्यू क्या है, पी नॉट ए इंटू एक्स ए, और पी बी का वैल्यू क्या है, पी नॉट बी इंटू एक्स बी। तो हमारे को ये मिला, क्या मिला हमको, पी टोटल इक्वल्स टू पी नॉट ए एक्स ए पी नॉट बी एक्स बी, ये अपने को मिला। अब यहाँ देखते हैं कि इससे हमको क्या करना है। अब हम लोगों को जैसा कि पता है कि एक्स ए और एक्स बी जो होता है, मतलब कि मोल फ्रैक्शन ऑफ लिक्विड ए और मोल फ्रैक्शन ऑफ लिक्विड बी जो होता है, ये दोनों का सम कितने होते हैं, 1 होते हैं। कितने, 1 होते हैं ना। तो हम यहाँ से एक्स ए का वैल्यू फाइंड कर सकते हैं ना, क्या करेंगे, 1, और ये एक्स बी को इधर ले जाएंगे, तो ये 1 माइनस एक्स बी हमारा ये आ गया। अब हम यहाँ से क्या कर सकते हैं, पी टोटल इक्वल्स टू, यहाँ पे हम एक्स ए के जगह पे वैल्यू पुट कर सकते हैं ना, तो पुट कर देते हैं पी नॉट ए, एक्स ए का वैल्यू हमारा क्या, 1 माइनस एक्स बी है, और यहाँ पे पी नॉट बी एक्स बी है ना। ये आपको यहाँ तक समझ में आ गया। अब देखिए पी नॉट ए इंटू ए क्या हुआ, ये पी नॉट ए हो गया ना, माइनस पी नॉट ए इंटू एक्स बी, ये माइनस था तो माइनस हमने लिखा, पी नॉट ए और ये हमारा एक्स बी हो गया, प्लस है तो प्लस दिया हमने, पी नॉट बी और ये हमारा एक्स बी हो गया ना। अब हम लिख सकते हैं यहाँ पे पी टोटल, मतलब कि टोटल प्रेशर जो है हमारा ये हो गया हमारा पी नॉट ए माइनस एक्स बी यहाँ भी है, एक्स बी यहाँ भी है ना, तो एक्स बी को हमने कॉमन लिया, और जब हमने कॉमन करा इसे तो हमारा बचा पी नॉट ए प्लस पी नॉट बी, हमारा ये बचा ना। तो हमारा टोटल प्रेशर के जो फार्मूला आए ये हमारा फार्मूला हुआ, मेन जो रिजल्ट आया फार्मूला का क्या आया, टोटल प्रेशर इक्वल्स टू पी नॉट ए माइनस एक्स बी, पी नॉट ए प्लस पी नॉट बी। ये हमारा किसको यूज करते हुए, डाल्टन्स लॉ का हमने यूज किया, तो ये हमारा आया। अब एक चीज देखिएगा, नोट करके याद रखिएगा कि मोल फ्रैक्शन जो होता है कंपोनेंट का वो वेपर फेज में क्या होता है, मोल फ्रैक्शन ऑफ कंपोनेंट इन वेपर फेज, क्या होता है ये देखिएगा। तो आपको बता दें कि जो मोल फ्रैक्शन होता है, हम पहला ले रहे हैं कंपोनेंट ए का, किसका ले रहे हैं, ए का, तो लिखेंगे मोल फ्रैक्शन ऑफ ए इन वेपर फेज। हम ले रहे हैं कि मोल फ्रैक्शन ए का क्या होगा वेपर फेज में, तो हम लिखेंगे वाई ए इक्वल्स टू पी ए अपॉन पी ए प्लस पी बी। तो ये हमारा आगे क्या आएगा, वाई ए इक्वल्स टू पी ए को एज इट इज लिखेंगे हम, और ये जो हमारा पी ए प्लस पी बी होता है ये किसके बराबर होता है, पी टोटल के बराबर होता है ना।
तो ये हमारा हो गया वेपर फेज में हम इस तरीके से लिखेंगे। उसी तरीके से जब हम यहाँ पे ए लिए थे, जब हम बी लेंगे तो क्या लिखेंगे, मोल फ्रैक्शन ऑफ बी इन वेपर फेज, कि वेपर फेज में मोल फ्रैक्शन बी का क्या होगा। तो उसी तरीके से अपने को लिखना है कि वाई बी इक्वल्स टू पी ऑफ बी अपॉन में पी ऑफ ए प्लस पी ऑफ बी। और हमको पता है कि पी ऑफ ए प्लस पी ऑफ बी जो होता है वो पी टोटल होता है, तो हमारे ये क्या आएगा, वाई बी इक्वल्स टू पी बी अपॉन में पी टोटल हमारा ये आएगा। समझ में आई बात। अब हम सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ और एक चीज़ बता दें आपको कि इसके जो ग्राफ होते हैं, ये ग्राफ किस तरीके से इसके ग्राफ होते हैं, ये ध्यान रखिएगा। ग्राफ जो होता है ये किस तरीके से इसका होता है। तो हमारे को एक तरफ लेना है ए और एक तरफ लेना है हमको बी, एक तरफ हमको लेना है ए और एक तरफ हमको बी लेना है। तो जिस तरफ हम ए लिए उस तरफ हमारा एक्स ए का जो वैल्यू होगा ये 1 होगा और एक्स बी का वैल्यू क्या होगा, 0 होगा ना। उसी तरीके से यहाँ पे एक्स ए का वैल्यू 0 होगा और एक्स बी का वैल्यू 1 होगा। यहाँ पे हम बी ले रहे हैं ना। उसके बाद देखिएगा ये हमारा जो लाइन है ये किस चीज़ की है, मोल फ्रैक्शन का। अब यहाँ देखिएगा ये जो ग्राफ है इस तरीके से बनेगा, इस तरीके से होगा और ये यहाँ पे आके मिलेगा। तो हम देखेंगे कि ये किस किस चीज़ का है। इधर हमने पी ए लिया, इधर हमने पी बी लिया, तो ये हमारा जो है ये पी नॉट ए है और ये हमारा पी नॉट बी है। और ये हमारा जो ये वाली लाइन है ये पी ए की लाइन है। तो पी ए क्या होता है, पी नॉट ए इंटू एक्स ए। और ये हमारा पी बी की लाइन है, किसकी है, पी बी की। तो पी नॉट बी इंटू एक्स बी। और ये जो हमारा ये पी टोटल है, क्या है, पी टोटल। तो पी टोटल हमारा क्या होता है, पी ए प्लस पी बी होता है ना, पी ए प्लस पी बी। तो ये हमारा किस चीज़ के ग्राफ हुए, ये हमारा रॉल्स लॉ के ग्राफ हुए। तो यहाँ पे ग्राफ में हमने किस तरीके से इसको रिप्रेजेंट किया, पी ए इक्वल्स टू था ना हमारा पी नॉट ए इंटू एक्स ए, पी बी था हमारा पी नॉट बी इंटू एक्स बी, ये था ना हमारे पास। तो जब हमारे पास ये था तो हमने यहाँ पे इसको रिप्रेजेंट कर दिया। तो ये आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अब हम देखने जा रहे हैं सेकेंड केस जो है रॉल्स लॉ के। सेकेंड केस क्या है, क्या वो कहता है, वो हम आपको बताने के लिए जा रहे हैं। केस 2, किसके केस 2, रॉल्स लॉ के। तो सेकेंड केस ये बताता है रॉल्स लॉ फॉर सॉल्यूशन कंटेनिंग नॉन वॉलेटाइल लिक्विड। नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट बोल सकते हैं आप या लिक्विड बोल सकते हैं। तो हम सॉल्यूट बोलते हैं क्योंकि हम लोग यहाँ सॉल्यूशन पढ़ रहे हैं ना, तो इसमें एक स्टैंडर्ड चीज़ है सॉल्यूट और सॉल्वेंट हम यूज़ करते हैं। तो रॉल्स लॉ हम पढ़ रहे हैं किस चीज़ को लिए, सॉल्यूशन, वैसे सॉल्यूशन जिसमें नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट है कंटेन, उसमें हम पढ़े थे इससे पहले क्या चीज़, सॉल्यूशन कंटेनिंग वॉलेटाइल। अब यहाँ पे पढ़ेंगे सॉलिड इन लिक्विड सॉल्यूशन। ये किस चीज़ के लिए, सॉलिड इन लिक्विड सॉल्यूशन के लेकर के हम पढ़ रहे हैं, सॉलिड इन लिक्विड सॉल्यूशन। तो हम यहाँ पे देखेंगे कि लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर क्या होता है, लॉरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। तो लोअरिंग का वर्ड से आपको समझ में आ रहा हो, लो करना, लो का मतलब होता है घटाना। तो किस चीज़ को घटाना, वेपर प्रेशर को। तो हम यहाँ लिखेंगे व्हेन अ नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट is added to pure solvent, then vapor pressure Vp decreases। क्या होगा, डिक्रीज होगा ना, decreases। The decrease in vapor pressure, the decrease in vapor pressure is called lowering of
लॉवरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। ये देखिए क्या कहता है, लॉवरिंग ऑफ वेपर प्रेशर का मतलब हम बता दिए कि वेपर प्रेशर का जो है वो घट रहा है। तो बोल रहा है कि व्हेन अ नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट, जब हम नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट को ऐड कर रहे हैं किसमें, प्योर सॉल्वेंट में, तो उसके वेपर प्रेशर क्या हो रहा है, घट रहे हैं। और ये जो डिक्रीज हो रहा है वो वेपर प्रेशर, उसी को हम कहते हैं लॉवरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। समझ में आई बात आपको कि लॉवरिंग ऑफ वेपर प्रेशर क्या होता है। हाँ तो आप देखिए कि इफ पी नॉट ए, ये जो साइन दिख रहा है आपको जीरो के जैसे गोल दिख रहा है ऊपर में छोटा सा, ये पी नॉट ए है, इक्वल्स टू वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट है ना। तो हम पी एस लेंगे, वो वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन कंटेनिंग नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूशन कंटेनिंग नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट। ये क्या है, वेपर प्रेशर है किसके, सॉल्यूशन का, जिसमें नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट कंटेन है। तो हेंस हम लिख सकते हैं कि जो हमारा लॉवरिंग ऑफ वेपर प्रेशर होगा, हेंस इसलिए लॉवरिंग ऑफ वेपर प्रेशर जो हमारा आएगा वो क्या होगा, पी नॉट ए माइनस पी एस। जब हमने करा तो हमारे को मिला क्या चीज़, लॉवरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। समझ में आई बात ये। उसके बाद रिलेटिव लॉवरिंग ऑफ वेपर प्रेशर होता है क्या, वो देखिएगा, रिलेटिव लॉवरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। तो आपको रिलेटिव वर्ड से समझ में आ रहा होगा कि किसी के कंपैरिजन में किसी से हम कंपेयर कर रहे हैं, जब दो चीज़ों को हम कंपेयर करते हैं तो रिलेटिव वर्ड यूज होता है ना। तो ये देखिएगा क्या होता है, द रेशियो ऑफ lowering of vapor pressure, the ratio of lowering of vapor pressure of solution containing non volatile solute to the vapor pressure of pure solvent is called relative lowering of vapor pressure। हाँ तो ये आपको समझ में आया होगा। हम पहले ही आपको बता दिए थे कि जब हम कंपेयर करते हैं किसी भी दो चीज़ों को तो रिलेटिव वर्ड यूज होता है। तो द रेशियो ऑफ लॉवरिंग ऑफ वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन कंटेनिंग नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट, मतलब कि वैसे वेपर प्रेशर को ले रहे हैं वैसे सॉल्यूशन का जिसमें कंटेन है नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट, और किसके साथ हम कंपेयर कर रहे हैं, टू द वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट, और वैसे प्योर सॉल्वेंट जो है हमारा उसके वेपर प्रेशर के साथ हम ये कंपेयर कर रहे हैं, उसी को हम कहते हैं रिलेटिव लॉवरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। तो इसका फार्मूला क्या होता है, इसको हम शॉर्ट फॉर्म में लिखते हैं RLVP। RLVP का मतलब, R का मतलब रिलेटिव, L का मतलब लॉवरिंग, V वेपर, P प्रेशर। तो इसका फार्मूला होता है हमारा P नॉट माइनस PS, और ये अपॉन में P नॉट होता है। तो ये हमारा RLVP का फार्मूला क्या है, P नॉट माइनस PS अपॉन में P नॉट। समझ में आई बात। तो इसी तरीके से आगे हम देखते हैं इसमें और क्या है। तो रॉल्स लॉ क्या बोलता है इसके बारे में देखिएगा। रॉल्स लॉ इट्स स्टेट्स दैट रिलेटिव lowering of vapor pressure of solution containing non-volatile solute is called, ये किसके बराबर होता है, इज इक्वल्स टू मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट, इक्वल्स टू मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट। ये रोल्स लॉ क्या बोलता है ये समझिएगा।
Raoult's law states the relative lowering of vapor pressure of solution containing non-volatile solute is equals to mole fraction of solute। मतलब कि रॉल्ट्स लॉ के अनुसार होता है कि जो रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर होता है वो किसके बराबर होता है, वैसा सॉल्यूशन के वेपर प्रेशर के बारे में जिसका नॉन वॉलेटाइल जिसमें कंटेन हो उसके मोल फ्रैक्शन के बराबर होता है। तो ये हम लिख सकते हैं दैट इज करके, दैट इज पी नॉट माइनस पी एस अपॉन पी नॉट इक्वल्स टू सॉल्यूट के मोल फ्रैक्शन के बराबर होता है ना। तो x का मतलब होता है मोल फ्रैक्शन और b है सॉल्यूट का हमारा। तो यहाँ xb क्या है, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट है ना, वेयर xb जो है ये मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट है। क्या है, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट है। ठीक है, अब हम देखते हैं यहाँ पे कि हमारा किस तरीके से ये प्रूफ होगा। ये जो हमने लिखा, ये हमने जो लिख दिया इसको किस तरीके से प्रूफ करेंगे। हम लिखेंगे नोट इस तरीके से करके, वी नो दैट, हम लोग जैसे जानते हैं कि क्या जानते हैं, पी नॉट माइनस पी एस अपॉन में पी नॉट इक्वल्स टू ये हमारा होता है एक्स बी के बराबर होता है ना। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं पी नॉट माइनस पी एस अपॉन पी नॉट इक्वल्स टू एक्स बी का मतलब होता है, हम यहाँ पे मोल फ्रैक्शन लिख रहे हैं ना। तो हम आपको मोल फ्रैक्शन जिस दिन बता रहे थे उस दिन बता दिए थे कि मोल फ्रैक्शन होता है कि मोल ऑफ वन कंपोनेंट डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ सॉल्यूशन का जो मोल होगा। तो यहाँ पे Na प्लस Nb होगा। समझ में आई बात। तो हम यहाँ पे लिखेंगे फॉर डाइल्यूट सॉल्यूशन, ये किस चीज़ के लिए, डाइल्यूट के लिए, फॉर डाइल्यूट सॉल्यूशन के लिए जो Na हमारा होता है ये बहुत ही ग्रेटर देन होता है किससे, Nb से। तो हम यहाँ पे सॉल्यूशन वाले पार्ट से जो है हमारा Nb को हम हटा देंगे। तो जब हमने Nb को हटाया तो ये हमारे क्या बचा, पी नॉट माइनस पी एस अपॉन पी नॉट, और यहाँ पे क्या बचा, Nb अपॉन में Na हमारा बचा ना। तो इसको जब हमने आगे सॉल्व करा, इसके बाद जब हमने यहाँ पे करा तो हमको क्या मिला, पी नॉट माइनस पी एस अपॉन पी नॉट, और ये हमारा Na का मतलब क्या हुआ, Na का मतलब होता है W, ये Nb है ना हमारा, तो WB बाई MB, और ये हमारा Na का मतलब क्या होता है WA, और ये हमारा MB होगा ना। तो हमारे को फार्मूला क्या मिला, हमारे पास जो फार्मूला मिला ये हमारा मिला पी नॉट माइनस पी एस अपॉन में पी नॉट इक्वल्स टू WB बाई MB इंटू WA और यहाँ पे MA। ये हमारा क्या मिला, फार्मूला मिला। ये हमारा हो गया फार्मूला किस चीज़ों का, रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर का। तो हम जिस दिन न्यूमेरिकल इसका सॉल्व करेंगे उस दिन ये फार्मूला यूज़ होगा। तो ये फार्मूला को आपको याद रखना है कि कैसे कैसे ये फार्मूला आया। सबसे हम देख लेते हैं एक बार क्विक रिवीजन के तौर पे कि हमने ये किस तरीके से लाया। पी नॉट एस ये हमारा था ना, पी नॉट माइनस पी एस अपॉन में पी नॉट इक्वल्स टू एक्स बी। तो हमने लिखा यहाँ पे क्या, एक्स बी जो हमारा मोल फ्रैक्शन है किसका, सॉल्यूट का। तो हम लोग लिखे कि वी नोट दैट, हम लोग जानते हैं क्या, पी नॉट माइनस पी एस अपॉन पी नॉट जो है ये एक्स बी के बराबर है। तो पी नॉट माइनस पी एस अपॉन पी नॉट, तो एक्स बी को हम लिख सकते हैं क्या, ये मोल फ्रैक्शन है किसका, सॉल्यूट का है ना। तो हम इसको लिखें एन बी अपॉन में एन ए प्लस एन बी। तो डाइल्यूट सॉल्यूशन है, तो यहाँ हमारा जो हमारा मोल है, नंबर ऑफ मोल किसका, सॉल्वेंट का, वो ए है ना। ये किससे ज़्यादा है, सॉल्यूट से ज़्यादा। तो हम सॉल्यूशन वाले पार्ट से सॉल्यूट को गायब कर दिए। तो ये हमारा बचा क्या, पी नॉट माइनस पी एस अपॉन पी नॉट इक्वल्स टू एन बी अपॉन में एन ए। तो हम फिर यहाँ पे लिखे क्या, पी नॉट माइनस पी एस अपॉन पी नॉट इक्वल्स टू एन बी को हमने लिखा डब्ल्यू बी बाई एम बी। ये होता है हमारा जो मोल होता है ये किसके बराबर होता है, वेट बाई मॉलिक्यूलर वेट होता है। तो ये हमारा किसका था, सॉल्यूट का था ना, तो सॉल्यूट का लिखे। और फिर हमारा एन ए था, तो इसका होता है डब्ल्यू ए बाई एम ए। तो हमने यहाँ डब्ल्यू ए लिखा और ये एम ए ऊपर चला गया। उसके बाद हमने पी नॉट माइनस पी एस अपॉन पी नॉट इक्वल्स टू डब्ल्यू बी बाई एम बी इंटू एम ए बाई डब्ल्यू ए लिख दिया। तो ये हमारा फाइनल रिजल्ट, ये फार्मूला आ गया किस चीज़ का, आर एल बी पी का। ये रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर का ये हमारा फार्मूला आ गया
किसको यूज़ करते हुए, रॉल्स लॉ के बेसिस पे। ये हमारा फार्मूला रहा। आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा। ये हम जितना आपको आज बताएं रॉल्स लॉ के बारे में और फिर जो वेपर प्रेशर के बारे में, ये आप रिवीजन कीजिए। इसका हम अगले दिन देखेंगे। इससे अगला टॉपिक जो है ये आपको समझ में आ गया होगा। अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और जो भी दिक्कत हो वो कमेंट सेक्शन में